हेलो एवरीवन स्टूडेंट, मैं कुंदन कुमार। आज हमारा ग्रेड 3 का जो टॉपिक नेम है माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर आधुनिक प्रकार का युग में अनेक प्रकार का जॉब या किसी पार्ट को बड़ी सूक्ष्मता से मापने की आवश्यकता पड़ती है ना। इस तरह से अनेक प्रकार के आपको सूक्ष्म मापने मेजरिंग करने के लिए कार्यों में आपको देखने को मिलेगा, या आप मेजरिंग कर सकते हैं या उसको काम करने के लिए मौका मिलता है। ठीक है, इसी तरह हमारा टॉपिक में आज है हमारा माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है? इसमें दो वर्डों के नाम से मिलकर बना है। देखिए, माइक्रो मतलब क्या होता है? MICRO। माइक्रोमीटर मतलब होता है सूक्ष्म, और मीटर मतलब क्या होता है? मापी। ठीक है, इसका नाम में ही इसका कार्य छुपा हुआ है। माइक्रो मतलब मीटर सूक्ष्म, और मीटर मतलब मापी, सूक्ष्म मापी, है ना। तो माइक्रोमीटर क्या है? फर्स्ट में इसमें ऑब्जेक्टिव नाम लोग देखेंगे, इंट्रोडक्शन, रेंज, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर और लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर। इस तरह से हमें ये जो है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। ठीक है, तो देखेंगे फर्स्ट में हम इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, है ना। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है ना। इसके द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा व्यास, डायमीटर को मापा और चेक किया जाता है। ठीक है, किसी भी जॉब की, कोई भी पतली चीज है, कोई भी मतलब मोटा चीज है, उसके द्वारा किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा डायमीटर को मापा और चेक किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोमीटर का जो आविष्कार हुआ था सन 1848 में जॉन पाल्मर द्वारा किया गया। माइक्रोमीटर का आविष्कार कब हुआ था? 1848 में जॉन पाल्मर। ठीक है, 1848 में इसका आविष्कार कब हुआ था? इनके द्वारा किया गया था, जॉन पाल्मर द्वारा किया गया। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था? जब बना तो इसमें क्या था? कुछ त्रुटि थी, कुछ उसमें गलती था। ठीक है, तो फिर इसका 1867 में J.R. ब्राउन द्वारा, है ना, J.R. ब्राउन द्वारा इसका पेरिस में सुधार किया गया। कब किया गया था? 1867 में। ठीक है, 1867 में 1867 में J.R. ब्राउन द्वारा पेरिस में, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहां पर इसका सुधार किया गया। इसमें कुछ त्रुटि था जो उसमें 1867 में इसका सुधार किया गया। ठीक है, और 1848 में इसका जॉन पाल्मर द्वारा आविष्कार किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें जो माइक्रोमीटर है, किसी भी जॉब की, किसी भी वर्क पीस की मीट्रिक प्रणाली में 0.01 mm, मीट्रिक प्रणाली में क्या करता है? किसी भी जॉब की 0.01 mm, है ना, mm में, तथा ब्रिटिश प्रणाली में 0.201 इंच की शुद्धता में मापा तथा चेक किया जाता है। किसी भी जॉब, ठीक है, मीट्रिक प्रणाली में कितना शुद्धता का चेक करता है, मापता है, तो मीट्रिक में 0.01 mm तथा ब्रिटिश में 0.001 इंच की शुद्धता में किसी भी जॉब को मापता तथा चेक करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर कितने साइज में विभिन्न कार्यों के आधार पर ये पाए जाते हैं। तो माइक्रोमीटर का जो रेंज होता है, सबसे लोएस्ट होता है 0 से 25 mm। कितना होता है? 0 से 25 mm सबसे लोएस्ट होता है। इसका रेंज होता है 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 से 125 और 125 से 150 mm के बीच ये रेंज में पाए जाते हैं। तो आप सबसे कम रख सकते हैं कि सबसे लोएस्ट रेंज का होता है 0 से 25 और सबसे हाईएस्ट रेंज का होता है 125 से 150 mm के बीच में
इसका जो होता है रेंज में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आपका प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर कार्य करने का सिद्धांत। ठीक है, तो माइक्रोमीटर जो कार्य करता है, इसका कार्य करने का जो सिद्धांत क्या होता है, तो माइक्रोमीटर स्क्रू, थ्रेड तथा लीड, है ना, स्क्रू, थ्रेड, लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्क्रू, थ्रेड, लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात माइक्रोमीटर नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये था इसका रेंज ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर का कार्य करने का सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, पार्ट्स ऑफ माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर के भाग। ठीक है, तो माइक्रोमीटर के भाग कौन कौन होता है, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, स्लीव और बैरल। स्लीव को बैरल भी बोला जाता है। ठीक है, थिम्बल, रेचेटर स्टॉप, लॉक नॉट, ये सब क्या होता है, माइक्रोमीटर का पार्ट होते हैं। बताते हैं ना, माइक्रोमीटर के पार्ट कौन होते हैं, फ्रेम, एनविल, स्पिंडल, लॉक नट, स्लीव और बैरल, थिम्बल, रेचेटर स्टॉप ना, ये सब जो होते हैं माइक्रोमीटर का पार्ट होते हैं। थोड़ा थोड़ा एक लाइन हम पार्ट के बारे में भी चर्चा कर ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट में है आपका फ्रेम। माइक्रोमीटर में जो फ्रेम होता है वो अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार पर होता है। देखिए अंग्रेजी में क्या होता है, सी अक्षर के आकार पर होता है। यह जो मेलेवियल कास्ट आयरन अर्थात आघात वर्धनीय ढालवा लोहा का बनाया जाता है। इसका बना होता है मेलेवियल कास्ट आयरन अर्थात आघात वर्धनीय ढालवा लोहा का बना होता है। ठीक है, यह अंग्रेजी के सी अक्षर के आकार का होता है। ठीक है, और माइक्रोमीटर का रेंज जो होता है इसी फ्रेम पर अंकित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एनविल। एनविल क्या होता है, वो माइक्रोमीटर का इसको भाग को क्या बोलते हैं, एनविल बोलते हैं, है ना। एनविल क्या होता है, यह निकेल क्रोमियम स्टील तथा एलॉय स्टील का बना रहता है। ठीक है, निकेल क्रोमियम स्टील तथा एलॉय स्टील का बना रहता है और यह हार्ड रेक्टेंगल किया रहता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्पिंडल। स्पिंडल भी क्या होता है, यह निकेल क्रोमियम स्टील, है ना, तथा राफ्ट स्टील का बना रहता है और ये आकार में सिलिंड्रिकल होता है, गोलाकार आकार में होता है एनविल और स्पिंडल। और एनविल स्पिंडल के बीच में किसी जॉब को रखकर उसका व्यास, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तथा डायमीटर को हम चेक करते हैं एनविल और स्पिंडल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लीव और बैरल। स्लीव और बैरल पर ही क्या रहता है, उस पर ग्रेजुएशन, है ना, स्लीव और बैरल पर ग्रेजुएशन, डेटम लाइन आदि को अंकित किया रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थिम्बल। ठीक है, स्पिंडल में देता है, एक बार क्वेश्चन दिया देता है कि माइक्रोमीटर का स्पिंडल में कौन सा थ्रेड कटा रहता है, तो माइक्रोमीटर का स्पिंडल में सिंगल स्टार थ्रेड कटा रहता है, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थिम्बल। तो माइक्रोमीटर में एक खोखला भाग जो होता है वो थिम्बल होता है ना। इस पर जो 1/40 के भाग में जो होता है वो अंकित रहता है। स्पिंडल पूरे घेरे पर 0 से 25 mm के भागों में, है ना, 0 से 25 भागों में डिवाइड किया रहता है, जिसको 5 स्थानीय भागों द्वारा 0 से 25 क्या रहता है, भागों में डिवाइड रहता है, जो स्थानीय 5 भागों में, है ना, इसको डिवाइड किया रहता है। ठीक है, 5 भागों में बांटा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका और 50 को 25 भागों में रहता है, 25 को 5 भागों में रहता है और 50 को भी 5 भागों में डिवाइड किया रहता है, 10 रेंज पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेचेट स्टॉप। नेक्स्ट है आपका रेचेट स्टॉप। तो माइक्रोमीटर में ये जो रेचेट स्टॉप होता है नर्निंग किया रहता है। नर्निंग बताया था, किसी भी सिलेंडर खोल कर स्ट्रेट क्रॉस या डायमंड से निशान पर उभारा जाता है, नर्निंग किया जाता है और उसमें घर्षण बनाने के लिए, है ना। तो ये क्या होता है, रेचेट को ये नर्निंग किया हुआ भाग रहता है और इस पर क्या होता है, इसको हम लोग घुमाते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, ये स्पिंडल आगे बढ़ता है और जब हमारा फीलिंग हो जाता है तब इसको हम लॉक नट को लॉक करके इसका मेजरिंग चेक करते हैं, है ना। तो माइक्रोमीटर में जब रेचेट स्टॉप घुमाते हैं तो इसमें जब फीलिंग सही से बैठ जाता है तब इसमें टिक टिक आवाज देना बंद कर देता है।
तो टिक टिक आवाज जब देना प्रारंभ कर देगा तो समझिए जो इसका फीलिंग है वो सही से लग गया है, मतलब इसका जो दबाव है सही से लगा हुआ है ना। उसी स्थिति में बाद हम लॉक नट को लॉक करके माइक्रोमीटर का पढ़ाई को हम चेक करेंगे, ठीक है। तो माइक्रोमीटर के रैचेट स्टॉप में जो इसमें थ्रेड कटा रहता है वो थ्रेड होता है बटरेस थ्रेड रहता है, ठीक है। माइक्रोमीटर में जो रैचेट स्टॉप में रहता है वो क्या कौन सा थ्रेड रहता है, बटरेस थ्रेड रहता है, ठीक है। थिम्बल को एक चक्कर में जो आगे बढ़ता है तो 0.5 mm जो है आगे पीछे बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट निकालने की विधि, ठीक है। तो माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट निकालने का विधि होता है, इसका सूत्र होता है बैरल का छोटा मान, बैरल का सबसे जो छोटा मान होगा गुणे थिम्बल का छोटा मान, बैरल का छोटा मान गुणे थिम्बल का छोटा मान। हम बताएं कि थिम्बल को एक जगह घूमने पर स्पिंडल कितना बाहर निकलता है, 0.5 mm क्या होता है, बाहर निकलता है, ठीक है। तो बैरल का सबसे छोटा मान 1/2, थिम्बल का छोटा मान बताएं 1/50 है ना। तो 1/2 गुणे 1/50 कितना होगा, 1/100, 50 गुना कितना होता है, 100 होता है ना। इसको जब करिएगा तो 0.001 mm होगा ना, या का 0/100 है ना। तो इसको करिएगा तो 0.01 mm, 0.01 mm जो होता है इसका मीट्रिक में शुद्धता होता है, ठीक है। पता है ना उसमें थिम्बल में जो 50 सारा भाग रहता है उसकी के आधार पर इसका 0.01 mm इसका मीट्रिक में शुद्धता होता है, इसमें होता है मीट्रिक में ना, मीट्रिक में इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। ब्रिटिश में क्या होता है, थिम्बल को एक जगह घूमने पर 0.0 इंच थिम्बल जो होता है भाग है ना, सबसे पहला भाग 1/25 इसमें होता है, इंच में होता है। और आपका मीट्रिक में कितना होता है, 1/50, मीट्रिक में कितना होता है 1/50, और ब्रिटिश में कितना होता है 1/25, कितना हाफ हो जाता है, ठीक है। एक 1/40 1/25 इसको करिएगा तो 1/0.00 मतलब 1000 हो जाएगा ना। 1000 में इसको भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 0.001 इंच। तो इसका क्या होता है, ब्रिटिश में जो शुद्धता होता है 0.00 मतलब 0 पॉइंट के बाद 2.01 इंच जो होता है ब्रिटिश में है ना, इसका लिस्ट काउंट होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर सही से चले है ना, इसके लिए इसमें क्या होता है, समय समय पर इसमें जो समय पर होता है लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल का प्रयोग किया जाता है ना। जो सही से चले इसमें ऑयलिंग किया जाता है, तो उसमें कौन सा ऑयल प्रयोग करें जो सही से चले, तो लॉर्ड आयरन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोमीटर में जब थिम्बल का शून्य और ये डेटम का शून्य जब दोनों एक मशीन में मिले तब तो माइक्रोमीटर माना जाता है कि माइक्रोमीटर शुद्ध है, ठीक है। आपको पता है कि माइक्रोमीटर में बटरेस में कौन थ्रेड होती है, स्पिंडल में कौन होती है, सिंगल स्टार्ट थ्रेड, और बटरेस में कौन सा थ्रेड होता है, आपको रेचेट में कौन सा थ्रेड होता है, बटरेस थ्रेड होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर में एक टेस्ट पीस का प्रयोग किया जाता है। टेस्ट पीस क्या होता है, एलाय स्टील का बना रहता है, उसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, माइक्रोमीटर का शुद्धता को चेक किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें आपको एग्जाम में क्या क्या इसमें इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव देखने को मिल सकता है, या एग्जाम में इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है ना, थोड़ा सा उस पर भी हम गौर कर रहे हैं। फर्स्ट में देगा कि माइक्रोमीटर किस तरह का यंत्र है, तो माइक्रोमीटर बताया कि सूक्ष्ममापी यंत्र है ना। माइक्रोमीटर का जो मीट्रिक में शुद्धता होता है कितना होता है, तो मीट्रिक में शुद्धता बताया 0.01 mm, ब्रिटिश में शुद्धता कितना होता है, तो 0.00 मतलब 2.01 इंच होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताएं माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात नट बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर कितने रेंज में पाए जाते हैं, तो बताएं कि 0 से 25 और सबसे लोएस्ट 0 से 25, अधिकतम कितना होता है 125 से 150 mm के रेंज में ये पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका माइक्रोमीटर में जो होता है एनविल किसका बना होता है, तो एनविल बताएं आपको निकल क्रोमियम स्टील का बना होता है तथा एलॉय स्टील का बना होता है।
स्पिंडल किसका बना होता है? तो स्पिंडल की क्या होता है? गोलाकार होता है, जिसमें कौन सा चूड़ी कटर आता है? तो माइक्रोमीटर का स्पिंडल में सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटर आता है और गोलाकार होता है, और एंविल के बीच में किसी भी जॉब को मेजरिंग करने के लिए, मापने के लिए, जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर में लॉक क्या होता है? तो इलास्टिक का बना होता है। इसमें क्या करते हैं? इसको किसी भी टिक टिक जब आवाज देने लगता है तो इसको लॉक क्या करें हम? मेजरिंग निकालने के लिए, लॉक करने के लिए, है ना, माइक्रोमीटर को लॉक करने के लिए ये बना रहता है, प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर का जो फ्रेम होता है वो किस आकार का होता है? तो माइक्रोमीटर में जो फ्रेम होता है अंग्रेजी के सी अक्षर के आधार पर बना होता है, सी आकार का होता है। वो किस मेटल का बना रहता है? तो बताए कि ड्राफ्ट फोर्ज स्टील, है ना, या कास्ट आयरन, मेलेवियल कास्ट आयरन का धातुवर्धनीय ढलवा लोहा का जो है उसका फ्रेम बना होता है ना। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर में स्लीव और बैरल प्रकार आता है। स्लीव और को बताया कि डेटा में ग्रेजुएशन स्कीम रहता है ना, और उसमें दिमाग पर क्या रहता है? तो उसमें 25 को 10 भागों में, 5 भागों में बटाया रहता है, 10 भागों में, और इंच में कर देगा तो एक को 25 को, है ना, इंच में कर देगा तो एक को 25 भागों में बांटा रहता है, इंच में आ जाएगा। और मीटर में पूछेगा तो एक को 50 भाग, उसका जो डिस्काउंट होता है 0.1 में ब्रिटिश को कर देगा तो जो 1/25 को भागा रहता है इसमें 0.001 इंच आएगा। 2 तरह का माइक्रोमीटर में रेंज रहता है ना। नेक्स्ट है माइक्रोमीटर में जो रचेस स्टॉक में क्या क्या प्रयोग किया जाता है? रचेस स्टॉक का प्रयोग दबाव देने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें टिक टिक आवाज देना करता है तो उसमें फीलिंग सही से बढ़ जाता है। और उसमें कौन सा थ्रेड करता है रचेस स्टॉक में? तो बटरेस थ्रेड रहता है। बटरेस का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री का होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर में टेस्ट पीस का प्रयोग कहाँ करते हैं? टेस्ट पीस का प्रयोग बोले हैं कि माइक्रोमीटर में जो टेस्ट पीस होता है ना, टेस्ट पीस का प्रयोग माइक्रोमीटर में जीरो एरर तथा उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एलाय स्टील का बना रहता है ना। टेस्ट पीस क्या होता है? माइक्रोमीटर की शुद्धता, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो अच्छी किस्म के एलाय स्टील का बनाकर हार्ड एंड किया जाता है, और उसको माइक्रोमीटर का शुद्धता को चेक करने के लिए टेस्ट पीस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। माइक्रोमीटर में आपका जो स्पिंडल है इसमें सही से चले, इसमें क्या कर दिया जाता है? लुब्रिकेट किया जाता है। तो उसमें कौन सा जो सही से काम करे उसमें कौन सा लुब्रिकेट प्रयोग किया जाता है? उसमें लार्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता है ना। इस तरह से आप माइक्रोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? तो किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, व्यास आदि को मापा जाता है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। हम अब जॉब में जब प्रैक्टिकल जाएंगे तो इसमें विभिन्न प्रकार की जॉब को हम मेजरिंग करेंगे और पार्ट को मेजरिंग करके आधार पर हम बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वेरी मच। माइक्रोमीटर का जो हमारा ये टॉपिक है समाप्त हुआ।